हे गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है अमन। आज सुबह सुबह मैं इतने बजे उठा हूँ क्योंकि मुझे जाना है जिम में। अब फटाफट से कपड़े चेंज करते हैं और चलते हैं जिम में वर्कआउट करने। वैसे कपड़े चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, ये पहनकर भी तो मैं जा ही सकता हूँ। सिर्फ अपना मुंह धो लेते हैं पानी से और चलते हैं फटाफट, क्योंकि बहुत ही ज्यादा लेट हो रहा है। अरे आज मैं ना बहुत ही ज्यादा लेट उठी हूँ। मेरा 8 बजे का कोचिंग का टाइम है और मैं 7:30 बजे उठी हूँ। सिर्फ 10 मिनट बाकी है और 10 मिनट बाकी होता है ना, तभी इसको याद आता है कि हाँ मुझे कोचिंग भी जाना है। आज है ना मुझे बहुत ही ज्यादा नींद आ रहा था और मैं है ना सोई हूँ और मुझे पता भी नहीं चला कि कब है ना 7:30 हुआ है। इसको तो पापा को बोलने की भी हिम्मत नहीं होती। लास्ट ऑप्शन मैं ही हूँ, इसलिए मुझे बोलती है कि प्लीज भैया छोड़ देना। तो आप हो तो फिर किस चीज की टेंशन भैया। फाइनली मेरी बहन को मैंने कोचिंग तक छोड़ दिया है। सुबह सुबह मैं लेकर आया हूँ ये डोसा। ये सब लाने की क्या जरूरत था? आज मैं आलू का पराठा बनाने वाली थी। मैं सुबह सुबह इसलिए डोसा लेकर आया हूँ क्योंकि मुझे मेरे माँ के हाथ का बना हुआ डोसा जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जब मम्मी घर पर बनाती है तो मैं मम्मी की झूठी झूठी तारीफ करता हूँ ताकि मम्मी को जो है वो अच्छा लगे, लेकिन सच्चाई ये है कि मम्मी का हाथ का बना हुआ डोसा जो है वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बाकी सारी खाने की चीजें जो है वो अच्छी लगती है, लेकिन डोसा मम्मी का हाथ का बना हुआ अच्छा नहीं लगता है। अब कुछ नहीं बनाऊंगी। नहीं नहीं मम्मी, सिर्फ डोसा ही तो नहीं अच्छा लगता है, बाकी सब कुछ अच्छा लगता है। अभी मैं डोसा बनाने की सीख रही हूँ, बनाते बनाते सीख जाऊंगी, समझता नहीं है। डोसा, चटनी, आई थिंक ये चटनी ही है, और ये है सांभर, और ये सब कुछ जो है वो गरम गरम है, इसलिए खाने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा, मीन्स टेस्टी लगेगा। थोड़े ही दिनों में आने वाली है गणेश चतुर्थी। सच बताऊं अभी तक हमने कोई भी तैयारी जो है वो नहीं की है। आज है 20 अगस्त, 20 अगस्त और 27 अगस्त को तो गणेश चतुर्थी ही है, तो अभी से हमको तैयारी जो है वो शुरू करनी पड़ेगी। हर बार हम लोग सोचते हैं ना कि गणेश चतुर्थी की तैयारी जो है वो हम लोग 1 महीने पहले से स्टार्ट कर देंगे, लेकिन कुछ ना कुछ रीजंस के वजह से डिले पे डिले जो है वो हो ही जाता है। और इस साल भी वही हुआ, इस साल भी जो है वो डिले हो गया है, लेकिन अभी भी हमारे पास 6-7 दिन जो है वो है, सो हो जाएगी तैयारी। मुझे ऐसा लगता है ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पर मम्मी जी कर रही है किचन की साफ सफाई। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, थोड़ा एनर्जी के साथ बोलो। मोरिया, मोरिया। रे बाबा मोरिया रे। खुशबू, हाँ? लेट कोचिंग पहुंची थी कि जल्दी कोचिंग पहुंची थी? अरे प्रेयर स्टार्ट होने में है ना सिर्फ 1 मिनट बाकी था, तब मैं पहुंची हूँ। आज मुझे पता चला कि 1 मिनट का कितना बड़ा कीमत होता है। वैसे तो है ना सर सबको डांट रहे थे जो जो लेट आया था, बट मैं 1 मिनट पहले पहुंची थी, तो मैं मतलब बहुत ही ज्यादा खुश थी। अब ये कोचिंग से आ गई है। अब जब तक मैं इसको डांटूंगा नहीं ना कि कपड़े चेंज कर ले, कपड़े चेंज कर ले, तब तक ये कपड़े चेंज करेगी नहीं। ये कोचिंग की टी शर्ट पहने हुए ही रखेगी। एक बंदी है ना 5 घंटे बैठी है, कोचिंग में पढ़ी है और फिर घर पे आई है, फिर चाहती है कि वो 5 मिनट आराम से बैठे, पर उसको है ना कोई घर वाले बैठने ही नहीं देते। थोड़ा बैठने दो उसको, 5 मिनट 10 मिनट सांस लेने दो अच्छे से, थोड़ा मूड फ्रेश करने दो, जो स्ट्रेस है वो रिलीफ करने दो। उसके बाद जो डांटना है वो डांटो और उसके बाद बोलो कि कपड़े चेंज करने जा। थोड़ा शांति से बैठने दो मेरे को भी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला, इस साल हमने तैयारी जो है वो बिल्कुल भी नहीं की है। अभी हमें जो है वो कपड़ों की शॉपिंग करनी है, अभी हमें जो है वो यूटेंसिल्स की शॉपिंग करनी है, अभी हमें जो है वो डेकोरेशन की शॉपिंग करनी है, अभी हमें जो है वो माइक एंड स्पीकर लेना है। सिर्फ और सिर्फ 7 दिन बाकी है और हम लोग डिले पे डिले कर रहे हैं। एक ना एक दिन हम लोग जरूर पछताएंगे। तू कोचिंग से घर पर कब आएगी? 3 to 5 मेरा एग्जाम है, 5 से 5:30 बजे के बीच में मैं घर पे आ जाऊंगी। तो उसके बाद हम लोग जो है वो कपड़ों की शॉपिंग करने जाएंगे, ठीक है? ठीक है, लेकिन उससे पहले पानी पूरी खिला देना। यार इनकी तो है ना पानी पूरी से ही है ना सारी की सारी चीजें स्टार्ट होती है और पानी पूरी पे ही खत्म होती है। हाँ तो क्योंकि पानी पूरी मेरे लिए एक लव है। 5:30 के बाद जाएगी ना शॉपिंग करने के लिए? हाँ। ये तो हर एक चीज के लिए रेडी ही रहती है।
मम्मी जो है वो पूरी की पूरी जो है वो इरिटेट हो चुकी है क्योंकि मम्मी की अभी तक सारी की शॉपिंग जो है वो नहीं हुई है। किसकी वजह से मम्मी? मेरे वजह से नहीं ना? आप ही के वजह से। कोई बात नहीं, अभी चलो अभी करवा देता हूँ शॉपिंग। अगर मेरा ब्लाउज नहीं तैयार होगा तो आप जानना। नहीं नहीं मम्मी, आपका ब्लाउज जो है वो तैयार हो जाएगा। हम लोग फेमस डिजाइनर से आपका ब्लाउज जो है वो तैयार करवाएंगे ताकि वो 2 दिन के अंदर दे दे, ठीक है? भैया एक काम करो, मैं जा रही हूँ स्टडी करने के लिए, तो तब तक है ना आप मम्मी को लेके जाओ, साड़ी खरीदवा दो मम्मी के लिए, और जब मैं आऊंगी तब हमारी अनारकली की शॉपिंग होगी या फिर जो भी कपड़े हमें लेने हैं ना वो उसकी शॉपिंग होगी। मम्मी की खुशी देखो। सारी नई नई साड़ी मिलेगी। साड़ी मम्मी कौन से कलर की साड़ी लोगी? येलो या पिंक। मैं तो है ना बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मेरे साथ साथ मेरे फ्रेंड्स भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। वो है ना आने वाले हैं गणेश चतुर्थी के दिन मेरे घर पे, और वो लोग फर्स्ट टाइम आ रहा है मेरे घर पे। सो मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और मेरी फ्रेंड है ना वो मेरे से पूछ रही है कि मैं कौन सा पहन कर आऊँ, कपड़े कौन सा पहन कर आऊँ। तो देख बहन, तू कुछ भी पहन के आ, बस मेरे से है ना ज्यादा सुंदर मत दिखना। ये तो फ्रेंड को भी नहीं छोड़ती है। हम लोग जो है वो पिछले 3 साल से गणेश चतुर्थी फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। दिस ईयर जो है वो 4th ईयर है, तो इस बार का डेकोरेशन भी जो है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होना चाहिए। गणेश चतुर्थी फेस्टिवल जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक तैयारी करने में जो है वो हम लोग मम्मी पापा की हेल्प करते हैं। इसलिए यही एक ऐसा फेस्टिवल है जो पूरी की पूरी तैयारी में जो है हम लोग इन्वॉल्व रहते हैं। और जो भी फेस्टिवल आता है ना वो हमारा फेवरेट हो जाता है और हमें वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। इसलिए कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि इनका जो भी फेस्टिवल आता है वो उनको अच्छा लगता है। इसलिए प्लीज हमको हमारा जो भूल गई, जा जा बहन जा, इधर से जा। अभी भी जो है वो मम्मी को मैंने बोला चलो साड़ी लेने के लिए, लेकिन देखो मम्मी ही देर कर रही है, फिर रोएगी बैठकर कि मेरी कोई भी तैयारी नहीं करते। मम्मी नहीं रोएगी, आपको रुलाएगी। बहुत सारे पैसे मिले हैं मुझे, पता नहीं किसके हैं, अब मेरे हाथ में आ गए हैं तो अब मेरे ही हुए। भैया मेरे पैसे हैं, जल्दी मुझे दो, मुझे बहुत ही ज्यादा लेट हो रहा है। मैं है ना हर एक एग्जाम में लेट हो जाती हूँ और उसके बाद है ना मुझे अच्छी सीट नहीं मिलती है। अगर इसकी एग्जाम अच्छी जाएगी तो इसका मूड जो है वो अच्छा रहेगा, अगर खराब गई अगर एग्जाम तो देखना इसका मूड जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगा। क्या खराब होगा? मेरा मूड है ना हमेशा खराब ही रहता है क्योंकि मैं कितनी भी मेहनत कर लूं लेकिन उसका फल मुझे नहीं मिलता है और मैं इसीलिए ना फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ। एंजाइटी लेवल ना मेरा हाई हो चुका है। बाय बाय बाय, जल्दी घर पर आना, ठीक है? हाँ जल्दी आऊंगी और मुझे ना भैया विश करो कि मेरा पेपर जो है मॉक टेस्ट अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। और मैं अपनी जो है पूरी जी जान लगा दूंगी, बहुत मेहनत से पेपर लिखूंगी और इस बार तो अच्छे मार्क्स आने ही चाहिए। बाय बाय, चल जा। बाय। कितना अच्छा डोसा जो है वो मैंने अपनी बहन के लिए रखा है, अब इसको गर्म कर कर खा रही है। इतना अच्छा भाई हूँ मैं। खुश है ना मेरी बहन? हाँ हाँ बहुत ही खुश हूँ। इससे अच्छा भी आप नहीं रखते ना तो भी चलता। यहाँ पर डोसा गरम हो रहा है, यहाँ पर सांभर गरम हो रहा है और ये है चटनी। फाइनली चलते हैं आप साड़ी की शॉपिंग करने। साड़ी का शॉपिंग करने के लिए मम्मी जा रही है, इसलिए मम्मी के चेहरे पे आज अलग ही खुशी जो है वो दिख रही है। जब मैं मम्मी को साड़ी की शॉपिंग करवाता हूँ ना तो मम्मी को है ना एकदम सिंपल साड़ी जो है वो पसंद नहीं आती है। मम्मी को जो है वो लेटेस्ट जो एकदम न्यू पीस आया होता है ना वो पसंद आता है। जब मैं दुकान में जाती हूँ तो आप बोलते हो कि मम्मी सोचो मत, अच्छी साड़ी महंगी साड़ी ले लो, तो मैं ले लेती हूँ। मम्मी कितनी साड़ी ली है आपने? मैं 4 साड़ी ली हूँ। 1 2 3 4। और एक क्यों नहीं लिया, 5th? एक मेरे पास है। जो कलर का टी शर्ट पहना है उसी कलर के कप में चाय पी रही है। अरे भैया जाओ ना, आप मेरे टी शर्ट के पीछे क्यों पड़े हुए हो? फाइनली पायल भी कोचिंग से आ गई है। कैसा गया तेरा एग्जाम? ठीक ठीक गया है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी कि मेरा बहुत ज्यादा अच्छा गया है, ऐसा गया है कि मेरे 80 मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं, मतलब ठीक ठीक गया है। 60 जितने तो आ ही जाएंगे। मम्मी की तो शॉपिंग डन, अब इनकी और इनकी कराऊंगा शॉपिंग। देखो कपड़ों की शॉपिंग करवानी हो ना तो आज ही करवा देना, नहीं तो है ना मत करवाना, क्योंकि है ना मुझे ना मेरे कपड़ों के रिलेटेड है ना, मुझे इयररिंग्स ज्वेलरी वो सब भी लेनी है, तो मैं ना ऑर्डर करूंगी तो 5 दिन में आ जाएगा, इसीलिए मुझे आज ही करवाना कपड़ों की शॉपिंग। सेम टू सेम हो,
सेम टू सेम। लंच के समय पर तो मैंने कुछ खाया नहीं है, कोई बात नहीं, अभी खा लेते हैं। क्या बात है, मम्मी ने बनाया है टेस्टी टेस्टी खिचड़ी। ऐसी खिचड़ी जो है वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। मैं तो खिचड़ी के अंदर है ना नींबू मिक्स कर कर खाता हूँ, क्योंकि ऐसे ही मुझे ज्यादा टेस्टी लगता है। फाइनली पापा जो है वो घर पर आ चुके थे, और पापा आए उसके बाद हम लोग ने पापा से रिक्वेस्ट की कि पापा आप ही प्लीज हमको ले चलिए शॉपिंग करवाने के लिए। तो पापा की ही कार में बैठकर हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। हर बार जो है हम लोग पापा की वजह से ही लेट हो जाते हैं। पापा लेट आते हैं घर पे और फिर हम लोग शॉपिंग करने के लिए भी लेट जाते हैं। भैया को तो मैं 10 बार बोल चुकी हूँ कि भैया प्लीज आप कार चलाना सीख लो, कार चलाना सीख लो, आपकी एज भी हो चुकी है। लेकिन भैया जो है मानते ही नहीं है। भैया एक काम करो, आप 4 व्हीलर नहीं आप 3 व्हीलर चलाओ, जो कि है रिक्शा। हम पहले भी रिक्शा से जाते थे, आप रिक्शा चलाना, हम पीछे बैठेंगे। भैया वो है ना सिर्फ आपको ही बोलती है, उनका भी तो एज हो गया है, वो भी तो सीख सकती है ना। अब तुम दोनों बताओ कहाँ पर शॉपिंग करने के लिए जाओगे? हम जाएंगे हमारे मनपसंद जगह, जो कि है वेस्ट साइड, क्योंकि उधर के कपड़े हमें बहुत ही जल्दी पसंद आ जाते हैं और बहुत ही अच्छे कपड़े भी मिलते हैं और हमारे साइज के भी मिलते हैं। वहाँ पे नया कलेक्शन तो होगा ना। अगर नया कलेक्शन नहीं होगा तो हम दूसरी जगह पे जाएंगे। अभी डिसाइड नहीं किया है कि दूसरी कौन सी जगह पे जाएंगे, लेकिन जहाँ जहाँ जाएंगे आपको बताएंगे। वेस्ट साइड के कपड़े तो मुझे भी अच्छे लगते हैं। नहीं 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 भैया, वो है ना कपड़े आप पे अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि है ना आप उस लायक नहीं हो। हल्की हल्की बारिश जो है वो होना स्टार्ट हो चुकी है। अब तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मुझे कार चलाना जो है वो सीख लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने कार चलाने का ट्राई नहीं किया, मैंने कार चलाने का ट्राई किया, लेकिन मेरे से कार जो है वो ड्राइव ही नहीं हुई। लेकिन ट्राई जरूर करूंगा, क्योंकि ये बेसिक नीड्स होती है, मतलब ये सारी चीजें तो है ना हमको आनी चाहिए। भैया भी लाइक पापा आप कार चलाओ, मैं बैठता हूँ और वीडियो बनाता हूँ। फाइनली इन लोगों की शॉपिंग जो है वो हो चुकी है। नहीं 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 हुई है, ठीक है भैया, मेरी तो बाकी है। मैंने 5 कपड़े में से है ना सिर्फ एक ही कपड़े खरीदवाया है, तो मुझे तो खरीदवाना है। अभी मैंने जो है 5 में से 2 कपड़े लिए हैं, अभी 3 मेरा बाकी है और दोनों मैंने जो लिया है वो पिंक कलर में है। इन्होंने 3 कपड़े लिए हैं दोनों ने मिलकर, और तीनों का मिलाकर बिल हुआ है 11,000 रुपीज। मैं सदमे में आ चुका हूँ, क्योंकि मेरा एक ही दिन में 11,000 रुपए जो है वो चले गए हैं, और ऊपर से मम्मी ने अलग खर्चा करवाया है साड़ी का। फेस्टिवल में नए नए कपड़े नहीं पहनेंगे तो कब पहनेंगे? फेस्टिवल है इसीलिए हम लोग न्यू कपड़े खरीदवा रहे हैं, और आपको खरीद के देना भी पड़ेगा। जैसे जैसे हम लोग डेकोरेशन करते रहेंगे वैसे वैसे हम लोग आपको वीडियो बना बना कर दिखाते रहेंगे, मीन्स तैयारी आपको दिखाते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, लव यू ऑल।